नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर ये मेरा 10th वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। ऑन डिक्रीजिंग ए नंबर बाय 18% इट बिकम्स 287, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। कोई एक नंबर था जो 18% लेस होने के बाद अभी वो 287 बन गया है, तो लेस होने से पहले वो नंबर क्या था? फाइंड द ओरिजिनल नंबर। वो नंबर कौन था जो लेस होने से पहले था और लेस होने के 18% लेस होने के बाद क्या हुआ है? 287। तो कैसे निकालेंगे ओरिजिनल नंबर को? लेट द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू एक्स, डिक्रीज इन द नंबर। इस एक्स में से कितना डिक्रीज हुआ है? 18% ऑफ एक्स। ये ओरिजिनल नंबर था, कुछ भी था, ओरिजिनल नंबर एक्स है, इसका 18% डिक्रीज हो चुका है। तो डिक्रीज कितना हुआ वो निकालेंगे। डिक्रीज हुआ तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, तीन चीज़ को क्लियर करना है। ये है ओरिजिनल नंबर, ये है वहाँ से कितना कम हुआ, और ओरिजिनल नंबर से कितना कम हुआ उसको माइनस करके अभी वो कितना है। ये तीन चीज़ हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो ओरिजिनल नंबर है हमने उसको एक्स पकड़ लिया। अब कितना कम हुआ एक्स का उस ओरिजिनल नंबर का 18% लेस हुआ, उसको कैसे यहाँ पे अच्छी तरह से उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे? 18% ऑफ एक्स, 18/100 इंटू एक्स, यानी एक्स का 18%। इसको कैसे लिख सकते हैं? 18 इंटू एक्स का हो गया 18x और डिनोमिनेटर में 100, यानी 18% ऑफ एक्स को लिख सकते हैं 18/100 इंटू एक्स, और फटा के उसकी जगह में इंटू दिया। ये एक्स जो दिखाई दे रहा है, एक्स का मतलब इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन है इस फ्रैक्शन के साथ एक्स का। और न्यूमरेटर में कैसे बैठाएंगे 18 इंटू एक्स का 18x और डिनोमिनेटर में 100। अब नया नंबर कितना होगा? ये ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर से 18% लेस हो गया है। नया नंबर क्या होगा? तो ये ओरिजिनल नंबर x माइनस 18x/100। और ओरिजिनल नंबर क्या था? x था। एक होल नंबर है जिसका फ्रैक्शन नहीं है, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, यानी जिसके डिनोमिनेटर नहीं है। तो हमने वहाँ से अपने से एक डिनोमिनेटर दे दिया, x को 1 से डिवाइड कर दिया, x/1। एक क्या था? होल नंबर के फॉर्म में था ओनली एक, हमने x/1 करके एक फ्रैक्शनल के फॉर्म में दे दिया, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब क्या हो गया? एक फ्रैक्शन में से दूसरा फ्रैक्शन को लेस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एक में 100 है, दूसरे एक में 1 है, दूसरे में 100। तो अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन में डिडक्शन नहीं होता है, लेस नहीं कर सकते हैं। लेस करने से पहले क्या होगा? दोनों का डिनोमिनेटर ये नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। माने अगर इसका 1 है तो इसका भी 1 होना चाहिए, अगर इसका 100 है तो दूसरे वाले की जो अभी 1 है उसको भी 100 होना चाहिए। तो हमने उसको 1 को 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100/100 किसी एक फ्रैक्शन के साथ x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया 100x/100। फ्रैक्शन क्या हो गया? 100/100 इंटू x। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 100x/100। अब क्या हो गया? जो पहले x था, एक होल नंबर के फॉर्म में था, उसको एक फ्रैक्शनल के फॉर्म में दिया, उसके नीचे 1 लिख के। अब x/1 और नीचे में 100 लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए, यानी ऐसा फ्रैक्शन जिसके दोनों में डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर हो, उसके लिए हमने इस तरह से 100/100 कर दिया। अब हमारा क्या हो गया? जो x था x/1 और उसके बाद 100x/100। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। लाइक फ्रैक्शन बने ऐसे दो डिनोमिनेटर, ऐसे दो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है। अब नेक्स्ट में क्या होगा? कॉमन डिनोमिनेटर का 100 और न्यूमरेटर में कितना होगा? 100x, वहाँ से माइनस होगा 18x, 100x माइनस 18x इक्वल टू 287। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इसको डिडक्ट करेंगे। 100 में से 100x माइनस 18x कितना होता है? 82x। 82x/100 ये कितना इक्वल टू है? 287 का। x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x के साथ क्या फ्रैक्शन है? 82/100। 100 नीचे 82 ऊपर, उसका उल्टा क्या होगा? 100 ऊपर 82 नीचे, और उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे? 287 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 287 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 ऊपर 82 नीचे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 350, और यही हमारा ओरिजिनल नंबर है। एक बार रिपीट कर देते हैं। ऑन डिक्रीजिंग ए नंबर बाई 18% इट बिकम्स 287। कोई एक नंबर था जिसको में से 18% लेस कर दिया, अब वो लेस होने के बाद अब वो 287 है। तो वो कौन सा नंबर था?
फाइंड द ओरिजिनल नंबर, लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स, बी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, सब अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। डिक्रीज इन द डाउ, इसमें हम क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स में से कितना लेस होगा और लेस होने के बाद कितना रह जाएगा। तो पहले तो हम करते हैं कि लेस कितना होगा, लेस कितना होगा, एक्स का 18%, 18% ऑफ एक्स, 18% ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 18/100 इंटू एक्स, और उसको भी कैसे लिख सकते हैं, 18x/100। अब न्यू नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर में से इतना लेस, a माइनस बी, ओरिजिनल नंबर क्या था x, और इसमें से इतना लेस होगा। ओरिजिनल नंबर क्या था, होल नंबर के फॉर्म में था, होल नंबर से एक फ्रैक्शन को लेस करना था। हमने क्या किया, होल नंबर को भी डिनोमिनेटर में 1 देके एक फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिखा, फ्रैक्शनल में x माइनस 1 माइनस इतना। अब जब इस एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन को लेस करेंगे तब जो कंडीशन, पहला कंडीशन जो है, दोनों के डिनोमिनेटर में सेम नंबर होना चाहिए, एक में 1 है दूसरे में 100 है, ऐसे में नहीं होगा, तो इसको भी हमें 100 करना होगा। उसके लिए क्या करना पड़ा, हमने 100/100 एक फ्रैक्शन के साथ x को मल्टीप्लाई किया। तो अब उसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में 100x, डिनोमिनेटर में 100। अब यहाँ से लेस हो जाएगा, दोनों दो फ्रैक्शन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब ऐसे में वो कॉमन डिनोमिनेटर लिया और ऊपर में 100x माइनस 18x कितना होता है, 82x, 82x/100। अब ये क्या है, ये है x था, x में से इतना लेस हो गया, अभी कितना है, अभी है वो x के फॉर्म में उसका रिप्रेजेंटेशन है 82x/100, अभी का नंबर है। ये हमारे दिया हुआ है, अभी का नंबर कितना है 287, उसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ एक फ्रैक्शन है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस फ्रैक्शन का उल्टा, 100 ऊपर 82 नीचे, उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 287 के साथ। तो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकल गई 350। On decreasing the price of a book by 16%, it becomes 315. What was its original price? एक किताब है जिसमें 16% लेस होने के बाद अभी उस किताब की कीमत है 315 रुपया। तो 16% लेस होने से पहले उस किताब की कीमत क्या थी। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक बी ₹X, डिक्रीज इन प्राइस 16%, तो डिक्रीज प्राइस क्या है, ओरिजिनल क्या था x, कितना लेस होगा 16%, लेस होने के बाद अभी उसकी कीमत क्या है 1, माने 100%। 1 को क्या रीड करते हैं, 1 को 1 रीड करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है 100%, 100% माइनस 16% ऑफ कितना x, ओरिजिनल किताब की कीमत का, किताब की कीमत के 100% में से किताब की कीमत का 16% लेस होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज प्राइस, अभी की कीमत। पहले क्या थी, ओरिजिनल था इतना, लेस कितना हुआ 16%, पहले था 100%, लेस हो गया 16%। उसको कैसे लिख सकते हैं, डिक्रीज प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस दोनों में डिफरेंस क्या है। डिक्रीज इन प्राइस का मतलब कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, और डिक्रीज प्राइस का मतलब ओरिजिनल में से कम होके अभी उसकी कीमत क्या है। तो डिक्रीज इन प्राइस कितना कम हो रहा है, और डिक्रीज्ड प्राइस माने कम होके अभी क्या है, आज के डेट में उसकी इस वक्त उसकी कीमत क्या है। तो दोनों का डिफरेंस समझना होगा, समझ के हम उसमें लिख दिए। पहला सेंटेंस ओरिजिनल, उसके बाद इतना कम, और कम होने के बाद अभी इतना। 1 माने 100% माइनस 16, 100% माइनस 16% कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू 100 का 100 बनता है, और 100 में से 16 लेस होगा 84। तो न्यूमरेटर में 84 किसका, x का, x इसको कैसे लिख सकते हैं 84x, और डिनोमिनेटर में 100। अब बट डिक्रीज प्राइस, ये जो x में जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, x में जो एक वैल्यू आ रही है, इसकी कीमत कितनी है 315 आज की डेट में। तो उसकी तो अभी इस वक्त उसकी कीमत है, माने 16% कम होने के बाद उस कीमत की अभी की कीमत है 315। उसका मतलब ये जो x में जो वैल्यू आ रही है, दिस इज इक्वल टू 315। तो x की कीमत x कैसे निकालेंगे, 315 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 100 ऊपर 84 नीचे, तो कर दिया
आंसर आ गया 375। हेंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक वाज ₹375। 375 रुपया कीमत थी, जो 16% लेस होने के बाद अभी उसकी कीमत है 315 रुपया। आइए रिपीट करते हैं कैसे किया। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक ₹1 डिक्रीज इन प्राइस, कितना कम होगा इसमें से 16% कम होगा। एक्स में से 16% लेस होके अभी कितना, अभी उसकी कीमत क्या है, एक्स में आंसर, एक्स में निकालना होगा आंसर, क्योंकि सब एक्स के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो मैंने कहने का मतलब है कि 315 इक्वल टू और राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बैठेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये नंबर बैठेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ओरिजिनल एक्स लेस हो गया 16, कैसे लिख सकते हैं, एक रुपीज़ का सिंबल दिया, ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर में 1 लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे क्योंकि लेस हो रहा है। अब माइनस कितना हो रहा है 16, 16% और ब्रैकेट क्लोज के बाद जस्ट ब्रैकेट के बाद ही एक्स लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्योंकि ये रुपया है तो रुपये का सिंबल देंगे और एक्स में इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 100 × 100 का 100 और 100 में से -16 यानी 84, इसको 84x और ब्रैकेट को हटा देंगे, 84x/100। अब ये क्या है, डिक्रीज प्राइस है, इसकी कीमत इसकी, तो अब हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। बट डिक्रीज प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, कम होके अभी उसकी कीमत 315 रुपया है। तो ये 315 रुपया रुपये में है, इसको ये इस तरह से इक्वल टू 315। अब इसको लेफ्ट साइड में क्या बैठाएंगे, ये बैठाएंगे, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू बैठाएंगे लेफ्ट में। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे भी रुपया था रुपीज़ और उसके बाद 84/1, यहाँ पे क्या था ₹315, लेकिन यहाँ पे कहीं भी रुपीज़ नहीं लिखा है। देयरफॉर के पहले भी रुपीज़ नहीं लिखा है और यहाँ पे 315 के पहले भी रुपीज़ नहीं लिखा है। क्या मैंने गलती से नहीं लिखा, न कि जानबूझ के नहीं लिखा, न कि लिखने से भी वही जो कि नहीं लिखने से भी वही। तो हम चाहे तो लिख भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। जब इस तरह का इक्वेशन बैठता है तो उस इक्वेशन में खाली एक चीज़ देखना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये भी रुपया है, राइट हैंड साइड में जो 315 है ये भी रुपया है। अब जब दोनों का यूनिट सेम है तो यूनिट को ड्रॉप कर दो, चाहे कुछ भी हो, चाहे केजी हो, किलोग्राम हो, मिलीग्राम हो, जो कुछ भी ग्राम हो, जो भी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का जब हम इक्वेशन के फॉर्म में बैठाएंगे A = B, उस वक्त A में जो वैल्यू है उसका जो यूनिट है और B का जो वैल्यू है उसका जो यूनिट है, दोनों का यूनिट सेम है तो यूनिट को ड्रॉप कर दो। तो इस तरह से हमने रुपीज़ को लिखा नहीं, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। रुपीज़ के आगे भी आप रुपीज़ का सिंबल दे सकते हैं और इस फ्रैक्शन के आगे भी रुपीज़ का सिंबल दे सकते हैं, लेकिन नहीं दें तो अच्छा है। तो चलो आप दे भी सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स की वैल्यू तभी निकलेगा जब लेफ्ट हैंड साइड में एक्स अकेला रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स अकेला तभी रहेगा जब 100 ऊपर और नीचे 84 ऐसे नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों, इधर लेफ्ट वाला तो शो नहीं होता है लेकिन राइट वाला शो होता है, यानी इसको हम ऐसे करेंगे, एक्स इक्वल टू 315 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर 84 नीचे। इस तरह से वैल्यू सॉल्व करके हमारा आंसर निकलेगा। The price of an article is reduced by 20%. Find the original price of the article if the reduced price is 5000. एक ही टाइप के क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। The price of an article, कोई एक आर्टिकल है, कोई आर्टिकल मैंने कोई वस्तु है, कोई पेन है, सामान है, कोई भी चीज़ है, उसकी कीमत 20% रिड्यूस हो चुकी है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस निकालो। और रुपीज़ में क्या दिया हुआ है, इफ़ द रिड्यूस प्राइस, कम होने के बाद अभी उसकी कीमत है 5000। तो यानी जो भी आंसर आएगा वो 5000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि लेस कम होने के बाद अब 5000 है तो कम होने से पहले 5000 से ज़्यादा होगा। एनीवे निकालेंगे कैसे वो देखते हैं। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिखा है उसको भी रिप्रेजेंटेशन में आर्टिकल है। शुगर होगा तो शुगर लिखते, पेन होता तो पेन लिखते, जो भी आर्टिकल का अगर नाम दिया तो ठीक है, अगर नाम दिया है तो जो भी आर्टिकल जो भी दिया है उसी को हमें लिखना पड़ेगा। लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द, अगर ये शुगर होता तो शुगर लिखते, ऐसा कुछ लिखते। खैर अब यहाँ पे सामने में आर्टिकल है तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल भी रुपीज़ का वाला सिंबल ₹1। रिडक्शन इन प्राइस, कितना रिडक्शन होगा, 20% ऑफ एक। कैसे लिखते हैं इसको, 20/100 इंटू ₹1। अब इसमें क्या करेंगे, 20 और 100 दोनों एक दूसरे से कट होने वाला नंबर है,
तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 1 हो गया, 20 को 20 से डिवाइड किया तो 1 मिला, और ये इसको 100 को 20 से डिवाइड किया तो 5 मिला। अब क्या होगा, 1 इंटू एक्स का कितना होता है x, और अभी कितना 100 को 20 से कट करने के बाद कितना हो गया 5। तो अभी इसका अभी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रुपीज़ का सिंबल देंगे, और ऊपर में रहा x और डिनोमिनेटर में 5, रुपीज़ x बाई 5। कितने, ये क्या हो गया, ये लेस हो गया, पहले कितना था x में से लेस कितना हुआ x बाई 5। तो अगर a माइनस बी कर देंगे तो जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस क्या है, अभी की कीमत। तो रिड्यूस प्राइस कितना हो गया, रुपीज़ का सिंबल दिया। रुपीज़ का सिंबल कहाँ दिया जाता है, हमेशा पहले दिया जाता है ब्रैकेट से पहले। केजी का कहाँ दिया जाता है, ब्रैकेट के बाहर में। तो कौन से आगे दें, किसका आगे दें किसका बाद में दें, इसको भी ध्यान रखना है, हम उसको उसी तरह से करेंगे। रुपीज़ का हमेशा ब्रैकेट से पहले, तो रुपीज़ का सिंबल दिया, ब्रैकेट किया, ब्रैकेट के अंदर में ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्या था 1, लेस कितना हो गया x बाई 5। अब डिफरेंस, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये एक होल नंबर से फ्रैक्शन का डिवीज़न है, डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 इंटू एक्स का 5x बना, वहाँ से लेस होगा x, माने 5x माइनस x का x को कैसे लिख सकते हैं 1x, तो 1 नहीं बोला जाता। 5x माइनस x इक्वल टू 4x, तो 4x डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये 2 स्टेप में भी आप लिख सकते हैं। अब नहीं, हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम इसको होल नंबर माइनस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर है 5, उस 5/5 का एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। 5/5 का एक फ्रैक्शन बना के उसको इस तरह से लिख सकते हैं 5x/5 माइनस x/5। यहाँ पे क्या था, होल नंबर माइनस फ्रैक्शन, यहाँ पे हो गया फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन, वो भी ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शन। अब हम इसको आसानी से इसके बाद वाले स्टेप में आ सकते हैं। डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर 5 लिखा, ऊपर में आ गया 5x माइनस x, और इस x को हम 1x भी रीड कर सकते हैं, ओनली x भी। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए 1x रीड किया है, क्योंकि ये 5x माइनस x हो सकता है कि आप लिख दें, कोई भी स्टूडेंट लिख सकता है कि 5x में से x लेस हो गया तो 5 रह गया। एक्चुअल वो नहीं है, एक्चुअली ये 1x है। तो 5x में से 1x लेस होने के बाद 4x रहेगा। 5x माइनस x ऐसा नहीं हो, इसलिए मैंने अलग से, मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ को समझ लें कि 1x है, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ एक ही लिखा जाता है। 1 आपको समझ लेना होगा कि 5x माइनस x नहीं है, 5x माइनस 1x है, ठीक है, सिंगल x। तो इसको 1x मैंने वहाँ पे अलग से लिख दिया है। 5x माइनस 1x इक्वल टू कितना होगा 4x, तो रुपीज़ 4x/5। हर वक्त रुपया मैंने ब्रैकेट से बाहर रखा, ब्रैकेट से बाहर रखा, ब्रैकेट से बाहर रखा, यहाँ पे ब्रैकेट हट गया, लेकिन फिर भी रुपया हमेशा पहले लिखा जाता है, उसके बाद फ्रैक्शन या नंबर जो भी आता है। तो अभी तक कहाँ पे पहुँचे, ओरिजिनल प्राइस इतना लेस हो गया, और अभी लेस होने के बाद अभी उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, वो x में, तो वो है ये। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई एक किताब थी, उसका 20% लेस होने के बाद अभी उसकी रिड्यूस प्राइस है 5000, तो उसका मतलब ये जो x में जो x की जो वैल्यू है, अब इसका इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, उसके लेफ्ट में कुछ लिखेंगे और उसके राइट में भी कुछ लिखेंगे। तो लेफ्ट में क्या लिखेंगे, लेफ्ट में x टाइप का नंबर लिखेंगे, और राइट में वो जो प्योर नंबर दिया रहेगा जिसमें x नहीं होता है, उस नंबर को लिखेंगे। अब उस यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। या इस आगे वाले में मैंने आपको दिखाया था, इस स्टेज में कोई भी रुपीज़ नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तो रुपये में है। 4x/5 ये भी 1 रुपया है, और 5000 ये भी 1 रुपया है, तो दोनों में लिखा, यहाँ पे दोनों में रुपया लिखा, और इसके बाद दोनों से रुपया ड्रॉप कर दिया। यहाँ से भी रुपया ड्रॉप कर दिया, यहाँ से भी रुपया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि दोनों का यूनिट हमने सेम है, ये हमने शो कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है, दोनों का यूनिट, एक का रुपया और एक का पैसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर दोनों का यूनिट सेम है, तो हमने ड्रॉप कर दिया 4x/5 इक्वल टू 5000। अब इसमें क्या होगा, x की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम 5/4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर में तो शो नहीं होता है, इधर में कट जाता है, ऊपर का 5 नीचे का 4 कट के यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा लेफ्ट में, यानी x इक्वल, अच्छा यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बार इसको 2 स्टेप में किया। 4x इक्वल टू 4x की वैल्यू पहले निकाली। 4x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इनटू इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे,
यानी क्या हो रहा है, बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x बाई 5 इंटू 5, ये इधर का 5 और ऊपर का 5 कट जाएगा और इधर का 5 शो होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, आप इमेजिन कीजिए कि दो साइड को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का 5 और न्यूमरेटर का 5 जो मैं इमेजिनरी बोल रहा हूँ वो आपस में कट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 4x रह जाएगा लेफ्ट में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5000 इंटू 5। अब इसको हम जब बोलते हैं तो कैसे बोल सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे 4x बाई 5 का जो डिनोमिनेटर में 5 है, इस 5 का राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसको बोलते हैं, किसी एक न्यूमरेटर के साथ किसी एक डिनोमिनेटर का, इस डिनोमिनेटर 5 का इस न्यूमरेटर 5 का 5000 का, हालांकि ये ब्रैकेट से उस माने इक्वल टू के उस पार है, राइट हैंड साइड में है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो हो गया 4x इक्वल टू 5 इंटू 5000, लेकिन अभी भी हमें तो चाहिए x की वैल्यू, और ये तभी होगा जब हम दोनों तरफ को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4x के नीचे 4 से डिवाइड किया, 4 कट के x रह गया लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे वो 4 शो हो रहा है, 5 इंटू 5000 डिवाइडेड बाई 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा, 6250। हेंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 6250। कई तरह से, हर तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। अगर आप एक साथ करना चाहते थे तो 5000 के साथ मल्टीप्लाई करना होता, ऊपर में 5 नीचे में 4, एक्चुअली वही हो रहा है, ऊपर में 5 नीचे में 4। लेकिन अगर हम उसको नहीं जाना चाहते, कुछ दूसरा देखना चाहते हैं कि तो उसमें हम 1-2 स्टेप और बढ़ा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम कर सकते हैं। On reducing the price of an article by 8%, it becomes 462.76. What was the original price? Same question. दाम 8% लेस होने के बाद अभी उसकी कीमत हो गया 462.76। व्हाट इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था। सिंस द प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 8%, सिंस द प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस, क्योंकि सिंस का मतलब चूँकि प्राइस 8% रिड्यूस हो चुका है, वी गेट न्यू प्राइस। कैसे न्यू प्राइस मिलेगा, 1 माइनस 8/100% इक्वल टू 92% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। क्या लिखा और इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट के अंदर में 1 माइनस 8/100, 1 को क्या रीड करते हैं 100%। 100% में से 100% किसका, 100%, अच्छा ये अलग रिप्रेजेंटेशन है। 1 माइनस 8/100 मैंने 100% माइनस 8% कितना इक्वल टू कितना हो गया, 1 इंटू 100 का 100 और 100 में से लेस होगा 8, तो न्यूमरेटर में 100 में से 8 लेस होने से वो जाता है 92%। तो 92% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, इसको अभी आप देख सकते हैं। सिंस द प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस बाई 8%, वी गेट द न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कैसे होगा, 1 माने ओरिजिनल प्राइस में से 8% लेस कर देंगे, यानी 92% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। 92% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस को कैसे लिख सकते हैं, 92/100 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू कितना दिया है, इतना। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस होगा यहाँ पे ओरिजिनल, यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन में क्या अलग है, क्या खासियत है कि इसमें एक्स नहीं पकड़ा है हमने, और उन सब में क्या था, एक्स पकड़ा था। अब अगर आप बगैर एक्स नहीं पकड़ के सॉल्व करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास है, ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है। सिंस द प्राइस हैज़ बीन reduced by 8%, we get new price 1 माइनस 8/100, या 8% लेस हुआ है बोल के 8 है, 9 होता तो 9 होता, 10 होता तो 10 होता, जो भी होगा यहाँ पे लेस करेगा उस तरह से। अब उसमें 1 इंटू 100 का 100, यहाँ पे जो भी होगा उसको लेस करके जो भी होगा यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस का, डिफरेंस परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। अब इसको क्वेश्चन में कैसे बैठाएंगे, 92/100 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू इतना। तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, 462.76 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर 92 नीचे, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो गया। तो ये आप देख लीजिए कहाँ कहाँ रुपया किस तरह से लिखा जाता है, तो उस हिसाब से लिखना होगा। द प्राइस ऑफ ऑनियन इज डिक्रीज बाई 10%, इफ द प्राइस ऑफ ऑनियन वाज 42 पर केजी, व्हाट इज इज प्रेजेंट प्राइस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है, प्राइस ऑफ ऑनियन इज डिक्रीज बाई 10%, 10% डिक्रीज हो गया है। इफ द प्राइस ऑफ ऑनियन वाज 42 पर केजी, पहले 42
पर केजी था, 10% लेस होने के बाद अभी उसकी कीमत क्या है, तो जो भी आंसर होगा वो लेस देन 42 होगा। क्यों? 42 रुपीज़ दाम था, अब 10% लेस हो गया है। अब लेस होने के बाद अभी कीमत क्या है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पकड़ा था ठीक उसका उल्टा, इतना लेस होने के बाद अभी उसकी कीमत इतनी है, तो पहले कितनी थी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? तो प्राइस ऑफ ऑनियन इज डिक्रीज बाई 10%। अभी की पहले कीमत थी 42 रुपया, 10% लेस होने के बाद अब उसकी क्या कीमत होगी, तो आने वाला आंसर हमेशा 42 से लेस होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? आने वाला आंसर हमेशा इस नंबर से बड़ा आता था, अब यहाँ से लेस आएगा। दोनों के लैंग्वेज में डिफरेंस को थोड़ा सा समझना होगा। द प्राइस ऑफ ऑनियन इज डिक्रीज बाई 10%। इफ़ द प्राइस ऑफ ऑनियन वाज 42 रुपया पर केजी था, तो कम होने के बाद 10% कम होने के बाद अभी उसकी कीमत व्हाट इज इज प्रेजेंट प्राइस, अभी उसकी कीमत क्या थी। अब तक हमने क्या किया था? प्रेजेंट प्राइस दिया हुआ था, ओरिजिनल प्राइस मांग रहे थे। अभी ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है, प्रेजेंट प्राइस क्या हुआ, तो कैसे करेंगे? डिक्रीज अमाउंट 10% ऑफ 42, तो कितना कम होगा, चलो उसको पहले निकालते हैं। 42 रुपीज़ का अभी की जो कीमत है उसका 10%, 10 अपॉन 100 इंटू 42, तो 10 का 10 से काट, एक जीरो काट दिया, 1/10 इंटू 42 माने ₹4.2। हेंस प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? इनिशियल वैल्यू माइनस डिक्रीज अमाउंट। इनिशियल वैल्यू कितना था? ₹42। कितना कम हो गया? 4.2। इसमें से ए माइनस बी करने से क्या डिफरेंस निकलेगा? 37.80। तो जो पहले 42 रुपया पर केजी था, 10% लेस हो जाने की वजह से अभी उसकी कीमत हो गई ₹37.80 माने 37 रुपया 80 पैसा। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, और दोनों के लैंग्वेज में बहुत अच्छा समझना होगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। The price of onion is decreased by 10% if the price of onion was 42 per kg. What is its present price? Here the price is reduced by 10%. Hence present price will be 100 minus 90. माने जो 100% 100 में से 90 लेस होके 10 लेस होके 90% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। अभी की कीमत कितनी होगी? कितना परसेंट लेस हो रहा है? 10%। तो अभी की कितनी कीमत होगी? 100% में से 10% लेस होगा। कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 10 इक्वल टू 90% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? 42। 90% ऑफ इनिशियल वैल्यू, ये क्या होगा? प्रेजेंट प्राइस होगा। तो प्रेजेंट प्राइस को अब उसको संख्या में निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 90% ऑफ ₹42 को 90 अपॉन 100 इंटू 42। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? 37.80। दस द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ऑनियन इक्वल टू ₹37.80 पर केजी। तो सेम क्वेश्चन को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन में करना है, तो ताकि जानकारी इसके बारे में और बेहतर हमें आइडिया हो सके और बेहतर तरीके से हम इसको हर पहलू को समझ सकें। The price of onion is decreased by 10% if the price of onion was what is same question अलग। Here the price is reduced by 10%, hence present price will be 100 minus 10 equal to 90% of the initial value। अब इसमें देखिए यूनिटरी मेथड में आ रहा है। 100% ऑफ इनिशियल वैल्यू कितना था? ₹42। 1% ऑफ इनिशियल वैल्यू कितना होगा? मैंने बोथ साइड 100 से डिवाइड, तो 100 जो 100 था वो 1 हो गया है। और ऐसा तभी हो सकता है जब 100 को 100 से डिवाइड करें, और 100 को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल टू साइन के खाली लेफ्ट में करने से नहीं होगा, उसको राइट में भी करना होगा, ताकि अपना वैल्यू का जो बैलेंस है वो सही रहे। तो उसके लिए 42 को नीचे में 100। अब नेक्स्ट क्या होगा? हमें क्या चाहिए? 90%। तो 90% ऑफ इनिशियल वैल्यू कितना होगा? इस फ्रैक्शन को 7 इंटू 90 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 37.80। दस द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ऑनियन इक्वल टू इतना। तो अभी तक हमने क्या देखा था? तरह तरीके से देखा था। आइए एक यूनिटरी सिस्टम बचा हुआ था, इसको भी देख लिया। हियर द प्राइस इज डिक्रीज 10% लेस हो रहा है, हेंस प्रेजेंट प्राइस कितना होगा? अगर यहाँ पे मान लीजिए 10% की जगह में 9 होता, तो 100 माइनस 9 यानी 91% ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब उसको यूनिटरी मेथड में कैसे निकालेंगे? 100% ऑफ इनिशियल वैल्यू का मतलब इनिशियल मतलब पहले की जो कीमत थी। हाँ, दो वैल्यू हो गए ना, एक पहला और एक कम होने के बाद।
एक कम होने के बाद और एक कम होने से पहले। तो इस तरह से तो इनिशियल माने 100% ऑफ इनिशियल वैल्यू। अब आज का डेट में अभी इसकी कीमत क्या होगी वो निकालेंगे। तो इस लैंग्वेज थोड़ा देखना होगा। 100% ऑफ इनिशियल वैल्यू इज 42, 1% ऑफ इनिशियल वैल्यू इतना, और 90% यहाँ पे जो भी दिया आएगा उसका निकाल देंगे और निकाल के आंसर अल्टीमेटली वही होगा। 90 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, 42/100। ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल लास्ट ईयर टू द करेंट ईयर इज 30%. Presently there are 455 students. How many students were there in the school last year? तो क्या था, परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल लास्ट ईयर टू द करेंट ईयर इज 30%. तो 30% स्टूडेंट्स कम हो गया है पिछले साल से। इस साल में 30% स्टूडेंट कम हो गया है। अभी कितना स्टूडेंट है 30% कम होने के बाद, कितना स्टूडेंट है 455 स्टूडेंट। तो 30% लेस होने के बाद, कम होने के बाद तो कितना स्टूडेंट था, यानी आने वाला जो भी नंबर होगा वो 455 से ज़्यादा होगा। क्यों, 455 30% लेस होने के बाद है। तो उसके तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द लास्ट ईयर बी एक्स, देन 1 माइनस 30% ऑफ एक्स इक्वल टू 455। तो 1 माइनस इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 100 का 100 से लेस हो जाएगा 30। तो कितना होगा 70/100 इंटू एक्स इक्वल टू 455। एक एक जीरो दोनों से कट कर दिया, यानी 10 से डिवाइड कर दिया। 70 को 10 से डिवाइड करने से मिलता है 7, 100 को 10 से डिवाइड करने से मिलता है 10। तो यानी 7/10 ऑफ एक्स इक्वल टू इतना। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, 455 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ऊपर 10 ऊपर 7 नीचे, 10 ऊपर 7 नीचे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा 650। हेंस इन द लास्ट ईयर देयर वर 650 स्टूडेंट्स एंड दैट स्कूल। पहले 650 स्टूडेंट थे, अब 30% लेस होने के बाद अब 455 स्टूडेंट्स वहाँ पे है। द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ, तो परसेंटेज रिडक्शन ऑफ द स्कूल 30% स्टूडेंट्स कम हो गए इस साल, और कम होने के बाद अभी 455 स्टूडेंट्स हैं। तो कम होने से पहले कितने स्टूडेंट थे कैसे निकालेंगे। लेट द नंबर, कई तरह के मैंने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, प्रैक्टिस कीजिए। ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 18% बिकम्स 410, find the number. 100% of a number after decrease 18% is now 100% of a number after 100% of a number, यानी उस नंबर का 100% और 18% लेस होने के बाद अभी वो क्या होगा, अपने आप का 82% होगा। 82% ऑफ इट सेल्फ। 100% ऑफ ए नंबर यानी संपूर्ण नंबर जो था, अब 18% लेस होने के बाद वो अपने नंबर का 82% ऑफ इट सेल्फ है। तो given that 82% of itself equal to 410, given that 82% of the required number equal to 410, therefore the required number equal to कितना हो गया, 410 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 ऊपर 82 नीचे करके 500 आया। इसमें क्या है, इस रिप्रेजेंटेशन में x नहीं पकड़ना पड़ता है। तो उस x की जगह में यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। 100% of a number after decrease is now इतना percent of itself. So given that 82% of the required number equal to इतना, तो required number equal to कितना होगा, 410 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 ऊपर 82 नीचे। अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन एक ही टाइप के है। ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 18% बिकम्स 410, फाइंड द नंबर। 100% ऑफ ए नंबर आफ्टर डिक्रीज 18% इज नाउ 18 माइनस 82% itself. So given that 82% the required number equal to 410, यूनिटरी मेथड में 1% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, 82 को 82 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 हो गया लेफ्ट में, और राइट में हो गया 410 के नीचे 82। और 100% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर कितना होगा, 82% था इतना, 1% हो गया इतना। 100% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर, ना रिक्वायर्ड माने यानी रिक्वायर्ड नंबर को 100% ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर किसको बोलते हैं, जो अपना नंबर है उसी को बोलेंगे 100%। वो होगा इतना इंटू 100 करके 500। उसका मतलब 500 वो नंबर है जो 18% लेस होने के बाद 410 हो गया है। कैसे निकालेंगे, बगैर एक्स यूज़ किए हुए। अब इस एक्स पकड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, बगैर एक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत तरीके के रिप्रेजेंटेशन है, जो भी आपको पसंद आए सब में प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटरी मेथड में एक्स पकड़ के बगैर एक्स करके काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 18% बिकम्स 410, फाइंड द नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, आफ्टर डिक्रीजिंग 18% इट इज़ नाउ एक्स माइनस 18% ऑफ एक्स माइनस 18% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा 18 माइनस यहाँ पे 18 इंटू एक्स का कैसे लिख सकते हैं 18x और डिनोमिनेटर में 100। अब इसको क्या करेंगे, एक होल नंबर में से एक फ्रैक्शन को लेस करेंगे। तो इसको हमने क्या किया कि इसको भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया 100x/100 माइनस, अब एक फ्रैक्शन से एक दूसरा फ्रैक्शन लेस हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन डिनोमिनेटर 100, ऊपर में 100x माइनस 18x कितना होता है 82x बाई द गिवन कंडीशन। ये जो रिड्यूस प्राइस है ये कितना है 410 के ऊपर, तो पहले कितना था, तो x इक्वल टू 410 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 100 ऊपर 82 नीचे आकर के 500 हमारा आंसर आ गया। तो ये देखना पड़ेगा कि नया की लैंग्वेज क्या दिया है। मैंने यहाँ पे दो टाइप के लैंग्वेज देखे, एक लेस होने के बाद इतना है और एक अभी इतना है, इतना लेस होने के बाद अब क्या होगा, तो दोनों को नंबर देखना होगा।